हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्राइएंगल का लेक्चर 2 लेके आया हूं। लेक्चर 1 में मैंने ट्राइएंगल का इंट्रोडक्शन बताया था। प्लीज इंट्रोडक्शन आपको जरूर देखना है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 लेकर आए हैं और इसके सभी क्वेश्चन कराएंगे। फिर एक्सरसाइज 7.2 के ऑल क्वेश्चन कराएंगे और वन शॉट वीडियो जो आएगी उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से रिलेटिव होंगे और जो लगभग एग्जाम में आते रहते हैं वो वन शॉट वीडियो में मिलेंगे। वहां आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपको सबसे पहले यहां इंट्रोडक्शन और 7.1 7.2 क्रम बाई क्रम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। फिर हम कुछ दिन बाद हाफ ईयरली के एग्जाम क्वेश्चन टाइप देंगे कि किस टाइप का पेपर एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। फिर कह रहा है AC इक्वल AD, कहने का मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। फिर कह रहा है एंड AB, ये जो लाइन है AB एंगल AB क्या है, बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट काट रहा है एंगल A को। इसका मतलब अगर ये एंगल X होगा तो ये भी X होगा। दोनों बाइसेक्ट का मतलब है किसी भी पार्ट को मिडिल में से बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल 60 का होगा तो ये 30 का होगा और ये भी 30 का होगा, सेम एंगल। सो दैट क्या प्रूफ करना है हमें यहां पर, सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन दैट, गिवन है हमारे लिए एक तो ये साइड इक्वल दे रखी है दोनों, AC इक्वल AD। दूसरा ये जो लाइन AB है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी हम करेंगे जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल ये इसके बराबर हो गया CAB, या ये कह देता हूं एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के, एंगल DAB के, क्योंकि AB बाइसेक्ट है एंगल A के। ये भी लिखे देता हूं AB बाइसेक्ट एंगल A। और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है आपको ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ABD, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, यहां प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये ABC, तो इन ट्राइएंगल ABC एंड ABD, ट्राइएंगल ABD, इसमें दो साइड हमारे पास दे रखी हैं, तो AC इक्वल AD ये गिवन है, ये नंबर 1। दूसरा जब ये लाइन AB इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB, और दोनों मैंने क्या बना दी है X, क्यों, सिंस AB बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड इक्वेशन मुझे ये मिल गई। अभी तक एक साइड और एक एंगल मुझे इक्वल मिल गया, अभी एक और इक्वल होना चाहिए। एक ये जो AB लाइन है ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन है तो ये भी इक्वल होगी, AB इक्वल AB, ये क्या है, कॉमन। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए केवल 3 चीज की जरूरत होती है, कोई भी मिल जाए, साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए, तो हम दावे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। प्लीज आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना, पूरा डिफाइन किया है मैंने उसमें। हमारे पास ये लाइन मिल गई, मैं यहां लिखूंगा बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। क्या प्रूफ निकला कि ये जो एंगल है ट्रायंगल हमारा ABC, ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल ABD। कैसे होगा, हमारे पास एक तो साइड मिल गई, किस रूल से, साइड, फिर हमारे पास एंगल मिल गया A, और फिर हमारे पास दूसरी साइड मिल गई S, तो किस रूल से, साइड एंगल साइड के रूल से। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं जब हमें दो साइड सेम मिल गई, एक एंगल सेम मिल गया दोनों का, तो दावे के साथ हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्राइएंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए यहां AB इक्वल AB है, सेम सेम पहले ये मिल गया, AC इक्वल AC है, ये ABD है, ये गलत बोल दिया, ABD, तो यहां AC इक्वल AD है, ये रहा, और BC इक्वल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ये ट्रायंगल से मैच करना चाहिए, अदर्स लाइन भी CPCT के रूल से इक्वल हो जाएंगी, जैसा यहां कहा गया है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD के बारे में आपकी क्या राय है, तो BC एंड BD, देखिए BC और BD दोनों इसमें है, इसका मतलब ये भी इक्वल है, किससे, CPCT से।
तो बीसी इक्वल क्या है, बीडी, किससे, सीपीसीटी से। कॉरस्पॉन्डिंग, सी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इस रूल से कहने का मतलब इसकी जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी साइड भी इक्वल होंगी। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं, अगर दो ट्राइंगल की तीन चीजें कुछ भी मिल जाए, एंगल, साइड, साइड, एंगल, 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 साइड या थ्री साइड, तो वो जब कॉन्ग्रेंट है तो बाकी जो कुछ बचा है उसके अंदर कुछ भी हो वो 100% सेम होगा। शर्तें केवल हम तीन दिखाते हैं, बाकी ये लाइन इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये दोनों लाइन बराबर, ये दोनों लाइन बराबर होंगी, सब कुछ, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके, ये कुछ भी हो सब कुछ इसमें इक्वल होगा। दिखाते केवल हम तीन चीज ही हैं जो मैंने प्रॉपर्टी में बताया है, इंट्रोडक्शन में 5 प्रॉपर्टी बताई है एस वाली, तो इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल BC, तो मैं यही लिखे देता हूं, गिवन दैट क्या है, AD ये वाली लाइन इक्वल किसके है, BC के, और ये एंगल DAB ये वाला एंगल इक्वल है CBA, तो एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, ये आप इक्वल दे रखा है फिगर। प्रूफ क्या करने, ये तीनों पार्ट प्रूफ कर ले, मैं केवल फर्स्ट लिखे देता हूं, टू प्रूव दैट ये वाला ट्राइंगल यहां लिखे देता हूं, ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC। आइए तो प्रूफ करते हैं, किस में लेंगे हम ट्रायंगल, ABD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हमको इस ट्रायंगल में, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में और फिर इस वाले ट्रायंगल में देखना है, इसको करवा रहा है। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर एक बार, ये साइड इसके बराबर दो बार, और दोनों का कॉमन लेंथ ये सेम है 3, तो कॉन्ग्रेंट होगा, बस यही लिखना है। आइए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ये लाइन इसके बराबर है, AD इक्वल क्या है, BC के, ये हमें गिवन है, तो ये एक मान लिया। दूसरी बात, ये एंगल DAB ये वाला एंगल, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन ही दे रखा था, ये रहा। बस हमको ये लिखना था AB इक्वल AB, दोनों की सेम साइड है, कौन सी, कॉमन। ये रीजन आपको लिखने होंगे। इन तीनों से हमें क्या निष्कर्ष मिला, बाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC। अब इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, AB इक्वल BA, एक ही बात है, दोनों सेम है, कॉमन। AD इक्वल BC और BD इक्वल AC, ये सभी साइडें हमें मिल जाएंगी। तो ये सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये देखिए सेकंड पार्ट में BD इक्वल AC है, किससे बना ये, BD इक्वल AC, किस रूल से, CPCT। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की जो बाकी साइड है वो भी सब इक्वल होंगी, किस वजह से, जब ये कॉन्ग्रेंट है, और एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल पूछा है थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट, ये भी इक्वल है ABD, ये देखिए पूरा लिख रहा है, ABD इक्वल होगा BAC के, ट्राइंगल BAC। इसमें आपने गलती कर दी आगे पीछे तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये भी किस रूल से, CPCT। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट जरूर करना प्यारा सा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। AD एंड BC आर इक्वल, इसका मतलब ये AD और BC कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं यही लिखे देता हूं, जगह है, तो क्या गिवन है, AD इक्वल BC।
फिर क्या कह रहा है, आर परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, ये इस लाइन पर दोनों परपेंडिकुलर है, ये इस पर है और ये इस पर, इसका मतलब ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल। दूसरी बात फिर क्या कह रहा है, जब लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, अगर ये एक लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल 100% इक्वल होते हैं, तो ये बात भी सही हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जब इतनी बातें मिल गई तो ये ट्राइएंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, जब ये कॉन्ग्रेंट होगा तो 100% ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो हम कहेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब ये मिड पॉइंट है तो 100% सी डी बाइसेक्ट मिड पॉइंट है, तो ये बाइसेक्ट करेगी किसको, ए बी को, यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए गिवन दैट ये और क्या है, ए बी बराबर बी सी, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, इसी में लिख देता हूं, ये ओ ए इक्वल ओ बी, जब बाइसेक्ट होगा तो ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होंगे तो हम कह देंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्लियर? आइए तो प्रूफ देखते हैं इसका। इस ट्रायंगल में लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें हमें क्या मिला, पहले इस एंगल को दिखाते हैं, ये और ये दोनों इक्वल है कब, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी, कब होगा, यहां लिखे देता हूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये मैंने नंबर 1 डाल दिया। अभी ये एंगल और ये एंगल भी दोनों 90 के हैं तो ये भी इक्वल होंगे, और एंगल डी ए ओ सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, ये किसके हैं, 90 डिग्री के हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। हमें दो तो एंगल सेम मिल गए, एक साइड मिल जाए, साइड हमको पता है BC बराबर AD या AD बराबर BC, एंड साइड क्या है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन था। हमें 3 इक्वेशन बनानी होती है, अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो कितनी इक्वेशन बनानी होती है, 3, दो तो एंगल इक्वल है, एक और एक दो, और एक साइड इक्वल है, तो डबल AS के रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगा, तो मैं यहां लिखे देता हूं, बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये ट्राइंगल कहां है, ये प्रूफ तो मैंने लिखा ही नहीं, हमें साइड प्रूफ करनी थी, तो ये वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट BOC, किस रूल से आया, 2 एंगल और एक साइड। अब जब ये हैं कॉन्ग्रेंट तो क्या क्या इक्वल होगा, तो OA बराबर OB होना चाहिए, OA इक्वल OB 100% किस रूल से, बाई CP/CT वाले रूल से। जब ये दो इक्वल है, ये इसके तो O इज द मिड पॉइंट होगा, इसीलिए O इज मिड पॉइंट, और जब ये O मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसको बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रही है, यही तो होगा, तो इसी को बाइसेक्ट कहते हैं। हेंस अतः ये जो लाइन है CD, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB लाइन को, यही मुझे प्रूफ करना था। अब सेकंड क्वेश्चन चलो नेक्स्ट पेज पे लेते नहीं, यही आ जाता, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये कह रहा है, इंटरसेक्ट बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन ये है P और Q, ये इस दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब पहली लाइन L और M है, और फिर इन दोनों लाइनों को 2 पैरेलल लाइन P और Q इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब पैरेलल लाइन है ये और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर कह रहा है यहां से इसको मिला दिया है, AC को इंटरसेक्ट को कर रही है, तो 2 ट्रायंगल बनाए हैं, ये और ये। अब आप एक बात बताइए कि जब ये 2 पैरेलल लाइन हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमें 2 एंगल, एक एंगल ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगलों में 2 एंगल सेम मिल गए, और 2 ट्रायंगलों की साइड एक ही है, AC, ये कॉमन है, दोनों की साइड सेम है, तो 3 पॉइंट जब मिल जाएंगे तो हम कह देंगे ये और ये कैसे हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, यही पूछ रहा है। चलिए इधर देखते हैं, इसमें कुछ नहीं गिवन, बस यही जो लाइन है मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन देखिए।
इस ट्रायंगल में पूछ रहा है तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी और दूसरा है सी डी ए। एक ये वाला और एक ये, दो ट्रायंगल है आपके पास। अब हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो तो एंगल मिल गए, वो लिखते हैं। एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी ए डी, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? ए सी बी। ए सी बी ये एंगल इक्वल है सी ए डी। सी ए डी इस एंगल की मैं यह लाइन खींच देता हूं, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड एक और ले लेते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए। ये भी सेम यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी जगह पे भी आप यही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी ए सी ये वाला, बी ए सी ये वाला एंगल इक्वल है डी सी ए के, डी सी ए इस वाले एंगल के। दो एंगल मिल गए। अब यहां देखो ए सी है और यहां सी ए है, ये ध्यान रखना है। तो ए सी इक्वल सी ए, ये कॉमन लाइन मिल गई हमें। जब 3 पॉइंट मिल गए, एंगल एंगल साइड, तो हम कह देंगे ये और ये आपस में कैसे हैं? 100% कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम पॉइंट क्या लिखें? एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक साइड मिल गया, तब हम कह सकते हैं हेंस ये ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। किस रूल से? दो तो एंगल मिले, एंगल एंगल और फिर ये साइड मिली, इस रूल से। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एल ए। ये जो एंगल ए है, ये एल इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। फिर कह रहा है एनी पॉइंट ऑन एल, इस पर एल पर बी पी एंड बी क्यू, यानी ये एक पॉइंट है बी, इस पर ये बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 का, मैंने पहले लिख दिया है। फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम बी टू आर्म्स, जो ये आर्म है ऑफ एंगल ए से, सो दैट एंगल ए पी बी, ए पी बी क्या प्रूव करना है? ये इक्वल टू ए क्यू बी। फिर हमें करना है ये जो बीपी है, ये वाली लाइन ये इसके इक्वल होगी। अब यहां देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, एक ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, और ये साइड दोनों की कॉमन है ए बी। तो 3 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट होगा। बस यही बात लिखनी है। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड भी ये साइड 100% इक्वल होंगी, सीपीसीटी के रूल से। सेकंड पार्ट भी हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। ये दे रखे तो यही लिखेंगे सॉल्यूशन में। इन ट्राइएंगल क्या? ए पी बी एंड, यहां ट्राइएंगल भूल गया मैं लिखना, ट्राइएंगल ए क्यू बी। तो ट्राइएंगल ए क्यू बी, इसमें देखते हैं कौन सा एंगल बराबर है, और इसमें दो तो एंगल बराबर है और एक साइड दोनों में। तो एंगल, इसमें जो एंगल होगा एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल बी ए क्यू। ये देखिए पी ए बी, दूसरा एंगल क्यू ए बी, ये क्यू ए बी या बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे। किससे? कि जो एल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, एक एंगल कर रहा है, एल बाइसेक्ट एंगल ए। फिर देख लीजिए पी बी ए इक्वल क्या है? पी बी ए, ये क्या है? पी ए बी, पी ए बी इक्वल है क्यू ए बी, ऐसा लिख दीजिए। चलिए क्यू ए बी लिखे देता हूं, क्यू ए बी। एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, दूसरा ये एंगल और ये भी एंगल है, तो इसमें लिख सकता हूं मैं एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। और ये दोनों किसके हैं? 90 डिग्री के हैं। ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, और ये जो लाइन है ए बी ये कॉमन है, ये भी लिख दीजिए ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है? कॉमन। हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, दो तो एंगल सेम है, ये एंगल और ये दो तो एंगल सेम है और एक साइड। तब हम दावे के साथ कह सकते हैं हेंस, अतः ये एंगल ट्राइएंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ए क्यू बी।
जब ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी सभी शेप का मतलब सेम, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सेम होगा, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो ये वाली प्रूफ भी कर देते हैं। तो बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, ये क्यू लिख रहा है, बी क्यू किससे, सी पी सी टी। और ये कॉन्ग्रेंट किससे होगा, एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, ये इससे कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल एंगल साइड। तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है फिगर में, AC इक्वल AE। ये जो AC है ये AE के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। फिर कह रहा है AB इक्वल AD, AB इक्वल AD, ये भी दोनों इक्वल है। और BAD ये एंगल इक्वल है EAC, ये वाले एंगल के। प्रूफ करना है BC, ये BC इक्वल DE, ये वाला। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना है, ये यहां से लेकर ये वाली लाइन प्रूफ करनी है इसके। इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल तो ये लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, और एक ट्रायंगल हमें ये वाला लेना है, यहां से लेकर ये पूरा। तो हम एक काम करते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, अगर मैं यहां x लगा देता हूं तो इस x को इसके प्लस प्लस कर दे तो ये वाला एंगल, फिर x को इसके प्लस कर दे ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। दूसरा, इस ट्रायंगल की और इसकी दो साइड हमारे पास AC इक्वल AE, देखिए A और C ये वाली ये मिट गई है, AC इक्वल AE, इसकी और इसकी दोनों साइड इक्वल है। एक और दे रखा AB इक्वल AD, इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में AD, दो साइड और एक एंगल हमें सेम मिल जाए तो हम कह देंगे ये कॉन्ग्रेंट है। और जब ये कॉन्ग्रेंट है तो 100% BC इक्वल होगा DE के। क्लियर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी। तो चलिए यही करना है मुझे। गिवन क्या दे रखा है, एक तो उसने ये दे रखा है AC इक्वल AE, और ये भी दे रखा है AB इक्वल AD। ये एंगल दे रखा है इसने BAD, एंगल BAD इक्वल एंगल EAC। क्यों ना इसमें x को जोड़ दिया जाए, इधर भी एंगल BAD प्लस एंगल x, इधर भी प्लस कर दो एंगल EAC प्लस एंगल x। ये टोटल एंगल हो गया आपका BAC इक्वल DAE। ये देख लीजिए BAC ये टोटल हो गया यहां तक, फिर ऐसे, और DAE ये एंगल पूरा यहां तक हो गया। तो इस ट्रायंगल का एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो गया। अब हम इन्हीं ट्रायंगल की बात करें, वो मैं लिखे देता हूं यहां पर। इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ABC एंड ADE, ट्रायंगल ADE इसकी बात कर रहे हैं। इसे हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ABC और ADE इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ कर देंगे हम CPCT से। क्लियर, आइए तो हमें क्या क्या चीज है इसमें। एक तो AB बराबर AD है, AB इक्वल AD ये गिवन है, ये ऐसे समझ लेते हैं AB इक्वल AD। ये नंबर 1 डाले देता हूं क्योंकि हमें 3 पॉइंट हमें लेने हैं। दूसरा एंगल हमने ये निकाल लिया है, ये वाला एंगल BAC एंगल DAE, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। DAE ये नंबर 2 हो गया, ये मैं लेकर इसे यहां आ गया। अभी मुझे साइड और देखनी है, इस ट्रायंगल की साइड AC और इस ट्रायंगल की साइड AE ये भी इक्वल है, ये लिख रहा AC इक्वल AE, ये भी गिवन है। हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, साइड एंगल साइड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADE। ये जब इक्वल है ADE दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो बाई CPCT से ये वाली साइड BC DE के बराबर होगी। तो BC इक्वल DE किस रूल से, CPCT जानते हैं, जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसकी हर साइड हर एंगल सेम होता है। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल के। क्लियर, तो ये मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने कर दिया। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। इसका मतलब ये एक सेगमेंट लाइन है और P इसका मिड पॉइंट है। तो ये लाइन
इस लाइन के इक्वल होगी, मिड पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं, डी एंड ई, ये वाली डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, इसी साइड पर ऑफ ए बी पर है ये, सच दैट किस प्रकार है कि जो एंगल बी ए डी है, ये वाला एंगल बी ए डी ये जो बना रहा है, ये एंगल ए बी ई के इस एंगल के बराबर है। मैं यहां लिखे देता हूं एंगल ए इक्वल एंगल बी, इस टाइप से ये लाइन और ये इस पर एंगल बना रहे हैं। आगे कह रहा है एंड ईपीए, ये वाला ईपीए ये एंगल इक्वल है डीपीबी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर मैं बात कर रहा है ये डीएपी, इस ट्रायंगल की डीएपी और ईबीपी, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। क्यों ना मैं यहां एक एंगल लगा दूं ए, तो ये पूरा एंगल एक हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए पी डी हो जाएगा, और इधर से लेंगे तो बी पी ए हो जाएगा, फिर भी ये एंगल इक्वल ही होंगे। हमारे पास एक एंगल ये इक्वल, ये वाला ये इक्वल, और दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल, 3 पॉइंट मिल गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सेकंड भी हो जाएगा, जो लाइन एडी है ये वाली लाइन ये बीई के इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग बाय सीपी सीटी के रूल से। तो आइए इसी प्रकार में इसे प्रूव करता हूं। क्या गिवन, सबसे पहले इसे ले लो, इसमें ए प्लस कर देंगे। सॉल्यूशन क्या गिवन दे रखा है, एंगल ईपीए इक्वल एंगल डीपीबी। अगर इसमें ए प्लस कर दिया जाए दोनों ओर, इस प्रकार एंगल ईपीए प्लस एंगल ए, इधर भी प्लस कर दो डीपीबी प्लस एंगल ए, तो ये बन गया एंगल एपीडी। क्या बन गया, यहां लिख देते हैं एंगल एपीडी, और ये एंगल बन गया बीपी और ई। इसे नंबर 1 डाल दो, जरूरत पड़ेगी। ये दो एंगल मुझे सेम मिल गए। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, जब ये एंगल सेम है, ए इधर भी प्लस कर दो और ए इधर, फिर भी ये इक्वल होंगे। तो एक एंगल तो मुझे ये मिल गया। अब एक एंगल उसने ये दे रखा है बी ए डी इक्वल ए बी ई, बी ए डी यानी ये इक्वल ए बी ई यानी ये इक्वल, दो एंगल मुझे ये मिल गए, और ये पी मिड पॉइंट है तो दोनों साइड मिल गई। आइए, एंड एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई, ये आपके लिए गिवन है रीजन, इसको भी लिख दो। और क्या है, ए पी इक्वल बी पी, ये क्यों है, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब ये ट्राइएंगल डीएपी इज कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइएंगल ईबीपी के। ये सारी बातें क्लियर बता रही हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल, ये वाला डीपीए ये वाला और ईपीबी ये वाला आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रेंट हैं तो हम दावे के साथ कहेंगे ये वाली जो लाइन है एडी ये इक्वल होगी बीई के। बीई के, ये जो एडी लाइन है वो किसके बराबर होगी, इसके, ये जो एडी लाइन है वो किसके बराबर होगी, बीडी के। किसके रूल से, सीपीसीटी। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, बस आपको यहां एक लाइन लिखनी है, मैं ये भूल गया ऊपर, इन ट्राइएंगल डीएपी एंड ट्राइएंगल ईबीपी, इन दोनों में चल रहे थे, तो ये हमने प्रूव कर दिया। कैसा लगा क्वेश्चन, एक कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ी लाइट पड़ रही है, धूप लग रही है, तो ये डायग्राम कम दिखाई दे रहा होगा। जैसा बुक में डायग्राम बन रहा है सेम वही है, बुक से ही बनाया है। यहां ये सी पॉइंट है, ए है, एम बी सी, बुक का ही है, धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी जो ये है, और ये क्या है, राइट ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसमें एक ये 90 डिग्री का एंगल है, और राइट एंगल किस पर है, सी पर, यानी ये हमें दे रखा है 90 का, ये रहा। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल का ये हाइपोटेनियस, और एम क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, मिड पॉइंट है। सी जॉइन टू एम, यहां से इसको ज्वाइन किया गया है एम से, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, फिर प्रोड्यूस मींस आगे को बढ़ाया गया है इस डी पॉइंट तक, इज जॉइन टू ए पॉइंट बी, जो कि फिर बी से ये ज्वाइन हो गया है फिगर में, सो दैट पहले ये ए एंड सी,
AMC और दूसरा है BMD, BMD यानी ये वाले दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए कैसे होगा, एक तो मुझे साइड मिल गई इक्वल है, और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट वर्टिकल एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रकार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहीं तक देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ये तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला AMC एंड ट्राइएंगल ये वाला BMD, ये और ये दोनों लेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है, CM। यहां से देखिए जब ये मिड पॉइंट है तो जो CM है वो किसके बराबर होगा, DM के। यही लिखे देता हूं, CM इक्वल टू DM, और ये है गिवन। कैसे, जब ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, जब ये लाइन इसको काट रही है तो ये भी इसको काटे। आइए दूसरी बात, मिड पॉइंट हाइपोटेनियस AB वो भी कर दिया, C जॉइन टू AB एंड प्रोड्यूस्ड B जॉइन एट B पर, सो दैट। दूसरा, ये जो दोनों एंगल हैं वर्टिकल अपोजिट ये इक्वल होंगे, तो इसको भी लिख दीजिए, एंगल AMC इक्वल होगा एंगल DMB, एंगल DMB। और ये कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर समझ लीजिए AMC ये एंगल DMB के इक्वल होगा, DMB के। दो बात मिल गई। और AM बराबर BM होगा, AM बराबर BM। दूसरी बात, AM इक्वल क्या होगा, BM। क्यों होगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये भी मैंने लिख दिया। हमारे पास तीन रीजन हो गए। CM बराबर DM है, ये जो CM है ये DM के बराबर है, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर ले लो, ये लाइन इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो हम केवल दो ही चीज लेंगे, साइड एंगल साइड। तो हमने क्या देखा, ये साइड एंगल साइड, 3 पॉइंट हमें जरूरत थी, साइड 2 और एक एंगल, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे इन तीनों पॉइंट से ट्राइएंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल BMD। यही प्रूफ था किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ये प्रूफ हो गया, ये साइड एंगल साइड, इससे ये प्रूफ हो गया। अब ये मुझे 90 डिग्री का करना है, ये वाला। ये 90 का कैसे होगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, क्लियर। जब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन पर कोई भी, जब ये साइड दे रखी है तो इस पर जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखिए कैसे प्रूव करते। टू प्रूव, सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा होगा, और ये मैंने फर्स्ट पार्ट। टू प्रूव दैट एंगल DBC क्या लाना है हमें, ये राइट एंगल। इसके लिए हमने देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ACM, देखो ये रहा ACM, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BDM। कौन सा होगा, एंगल BDM। और ये दोनों किससे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बात फिर समझ लो, ये एंगल कह रहा है ACM ये वाला एंगल इतना केवल, और ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, कि जब दो पैरेलल लाइन होती है और ये है ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के 100% इक्वल होगा। समझ गए, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा इंटीरियर से। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बखूबी बताया है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यही लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AC बराबर, तो फिर गारंटी से जब ये इक्वल होते हैं, ये तभी इक्वल होंगे कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, ये भी शर्त है। और जब पैरेलल होगी तो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो AC इक्वल क्या है, BD। ये राइट एंगल है और ये वाला ये ट्रांसवर्स है, इस पर एंगल अल्टरनेट है, तो ये लाइन इस लाइन की बराबर होगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और सेम एंगल बना रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल दोनों एक ही साइड में बन रहे हैं, तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 90। ये भी 90, ये भी 90, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180। देखिए एंगल डीबीसी, ये वाला डीबीसी, ये वाला एंगल प्लस एंगल एसीबी, ये वाला एसीबी, ये कितना होगा दोनों का सम? कब? को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो इनका सम क्या होता है 180। अब ऑलरेडी हमें एसीबी, ये एंगल 90 का उसने दे रखा है। एसीबी ये रहा, यहां एट सी पर कितना है 90, तो ये एसीबी, एंगल एसीबी 90, ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसकी जगह पर मैं 90 लिख सकता हूं। डीबीसी प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये माइनस में गया, एंगल डीबीसी 180 माइनस 90 डिग्री, इधर लिखे देता हूं, कितना बचा? एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था हमें सेकंड पार्ट में। अब ये थर्ड पार्ट के लिए यहां जगह है, यहां थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर फोर्थ कर लेंगे। ये कह रहा है डीबीसी, यहां से डीबीसी ये वाला, फिर कह रहा है एसीबी, एसीबी ये, अब ये वाला इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करके दिखाना। देखिए इन थर्ड पार्ट, इन ट्राइएंगल डीबीसी एंड ट्राइएंगल एसीबी, इसमें हमने क्या देखा इन दोनों में? इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था, क्या किया था फर्स्ट पार्ट में? ये बाई फर्स्ट से ये वाला ट्राइएंगल एएमसी, एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल बीएमडी। इसका मतलब यहां पर एसी इक्वल, इससे इक्वल होगा डीबी, एसी इक्वल डीबी या बीडी, किस रूल से? कॉरस्पॉन्डिंग टू सीपी सीटी। इस रूल से, ये मैंने पहले ही प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, उससे जो एसी है ये वाला, ये इक्वल होगा किसके? बीडी के। तो मुझे एक बात तो ये मिल गई, वास्तव में ये लाइन इसके बराबर है। दूसरी बात, एंगल डीबीसी, ये वाला डीबीसी और यही एंगल इक्वल एसीबी, ये भी सेम है, ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूं 90 का। और दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखोगे तो बीसी, इस ट्रायंगल में देखोगे तो बीसी, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो बीसी आ रही है, और इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो भी बीसी। दोनों ट्रायंगल की एक लाइन कॉमन है, तो बीसी इक्वल बीसी। हमें 3 पॉइंट मिल गए, साइड, एंगल, साइड। इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ट्राइएंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल एसीबी। एक फोर्थ पार्ट रह गया छोटा सा, उसे भी बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फोर्थ पार्ट और है, बस छोटा सा इसे प्रूव करने। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में? टू प्रूव CM इक्वल हाफ AB। अभी मैंने ये प्रूफ किया है, वी हैव ट्राइएंगल DBC, DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ACB। इसका मतलब ये DC वाली साइड इक्वल होगी किसके? AB के। इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे ट्राइएंगल में, ये मिस्टेक कर दी तो ये आपकी समझ में फिर नहीं आएगा। लाइन से क्रम से लिखना है, D पहला और बाद का, और यहां भी पहला बाद का। अब ये जो DC लाइन है इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? DM प्लस के CM इक्वल टू AB। ये दोनों लाइन सेम है, DM बराबर CM, यही लिखे देता हूं, DM इक्वल टू CM। तो इस DM की जगह पे क्या लिखोगे? CM प्लस के CM इक्वल टू AB। यहां ये 2CM हो गया इक्वल टू AB, और CM इक्वल टू 2 गया डिवाइड में, ऐसे 1/2 इंटू AB। यही प्रूफ करना था। इस प्रकार एक्सरसाइज 7.1 के हम ऑल क्वेश्चन कर चुके। अब हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.2, और फिर इसकी वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल के होंगे, RD शर्मा और RS अग्रवाल तीनों के मिलाएंगे। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।